इस सब के बीच में वैसे जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई, पर इस वक्त हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। यह खबर अब से 2 घंटे पहले टीवी 9 भारतवर्ष के प्राइम टाइम शो सत्ता में प्रमुखता से दिखाई गई थी। इसके बाद जैसलमेर की डीएम टीना डाबी को उनकी गलती का एहसास हुआ और वो हरकत में आ गई हैं। कलेक्टर टीना डाबी ने हिंदू शरणार्थियों की फरियाद सुनी। कलेक्टर और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के बीच सहमति बनी। कलेक्टर टीना डाबी विस्थापितों को शिफ्ट करने को तैयार। कलेक्टर के फैसले के बाद विस्थापितों का धरना हुआ खत्म। बहुत अच्छी हमारी वार्ता भी हो गई, जितने भी पाक विस्थापित हमारे यहाँ रिफ्यूजीज हैं उनसे, और वो मान भी गए, क्योंकि उनकी प्रमुख बात यही थी कि उन्हें बैठने के लिए अब एक ज़मीन चाहिए। तो अब हम एक टीम बनाएंगे, सर्वे करेंगे, प्रॉपर लैंड सफिशिएंट स्पेस के जो उन परिवारों के लिए सफिशिएंट हो, और उन परिवारों के रिप्रेजेंटेटिव भी रखेंगे कि वो भी सेटिस्फाइड रहें कि जो लैंड अब हम उन्हें जहाँ पे हम उन्हें बिठाना चाहेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा लाइव जुड़ चुके हैं, जिनके शो सत्ता में आपने इस खबर को प्रमुखता से देखा। राहुल जी, एक बात बताइए, जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब ये लोग जाएंगे कहां, क्या होगा आगे? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और उससे भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी उस वक्त गलत थी या अब इस फैसले को लेने के बाद गलत हैं? क्योंकि प्रशासन ने जो तर्क देकर के बुलडोजर चलाया था, उस तर्क को प्रशासन अब खुद काट रहा है। कहा गया था कि इन लोगों के पास नागरिकता नहीं है, ये अतिक्रमण कर रहे थे। अगर ये कर रहे थे तो पहले तो आपको उनको कोई घर दे देना चाहिए था, कोई जगह दे देनी चाहिए थी। अब अगर ये वाकई गैरकानूनी तरीके से कर रहे थे तो आप इनको कानूनी तौर पर क्यों दे रहे हैं? असल में ये एक तरीके से संवेदनहीनता है। वो प्रशासन जिसे समझना चाहिए था कि ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से सताए हुए हैं, जिनकी स्थिति पाकिस्तान में बद से बदतर है। वो यहाँ पर संरक्षण और सुरक्षा चाहते हैं। उन लोगों के साथ अगर आप किसी तरीके की कोई कार्रवाई कर रहे हैं, टीवी 9 भारतवर्ष पहले ही कह चुका है कि हम किसी अतिक्रमण, किसी कब्जे का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये लोग यहाँ पर सुरक्षा संरक्षण के लिए, अपने को बचाने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में प्रशासन को, सरकारों को ये समझना होगा कि अगर इन लोगों के पास में उस तरीके की सुविधाएं, और सुविधाओं के नाम पर अगर निशांत आप वहाँ घरों की स्थिति देखते तो ना तो वहाँ बिजली थी, ना पानी था, ना और कोई कुछ तरीके की चीज़ थी। सिर्फ ईंटें खड़ी करके दीवारें बनाई गई थी और उसके ऊपर छत डाल दी गई थी। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ का प्रशासन इतनी संवेदनहीनता दिखाता है तो निश्चित तौर पर यह कई तरीके के सवाल खड़े करता है, न सिर्फ प्रशासन पर बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। और ये एक घटना नहीं है, इससे 1 महीने पहले जोधपुर में भी इसी तरीके से पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू थे। राहुल जी, अब ये लोग जाएंगे कहाँ? घर टूट चुके हैं, सब खत्म हो चुका है, क्या होगा अब? ये देखिए, अगर हम लोग इस खबर को नहीं दिखाते निशांत, तो 2 दिन से ये लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। 41 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान था वहां का, और प्रशासन की नींद तब जाके टूटी जब उसको समझ में आया कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है और यह मामला अब नेशनल मीडिया में पहुंच चुका है। अभी सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, भरोसा दिलाया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इनको कोई जमीन प्रोवाइड करा देंगे, मुहैया करा देंगे, लेकिन देखते हैं, लगता तो नहीं कि अभी कोई ठोस प्लान है उनके पास में, कोई ऐसी चीज हो जिसके जरिए सीधे फौरी तौर पर इनकी मदद की जा सके। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। घर टूट चुके हैं, वो लोग सड़कों पर हैं, गर्मी आप जानते हैं वहां पर कितनी है। आश्वासन देने से मौसम का हाल नहीं बदलने वाला, और ये लोग कहां जाएंगे और भी बहुत बड़ा सवाल है। जैसलमेर के हिंदू विस्थापित के घर चले बुलडोजर की खबर हमने इसलिए दिखाई ताकि याद रहे कि असंवेदनशील सरकारी सिस्टम के काम करने का तरीका क्या है। भले ही हम कहते हो कि हमारे लिए अतिथि देवता के समान है, लेकिन ये जमीन पर सच भी होता है, ये जरूरी नहीं है।